हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और सीटों की संख्या भी काफ़ी सारी है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले लास्ट डेट बताई है कि 31 अगस्त तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और आगे इन्होंने फ़ीस की डिटेल दी है कि जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये फीस रहने वाली है और जो रिजर्व कैटेगरी से है, इसी स्टेट के रिजर्व कैटेगरी से, तो उनको लिए 750 रुपये फीस रहेगी। अन्य स्टेट वालों के लिए जनरल कैटेगरी वाली ही फीस लगेगी। यहाँ पर आगे इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं, उनके साथ में कोड भी बताए हैं और सीटों की संख्या भी दी हुई है। अंग्रेजी के अंदर 60 सीट है, हिंदी के अंदर 37, संस्कृत के अंदर 121, इतिहास के अंदर 10, दर्शन शास्त्र के अंदर 21, अर्थशास्त्र के अंदर 57, समाज शास्त्र के अंदर 110, राजनीति विज्ञान के अंदर 54, मनोविज्ञान के अंदर 49, वाणिज्य के अंदर 21, शिक्षा शास्त्र के अंदर 60, शारीरिक शिक्षा के अंदर 20, विधि के अंदर 12, मंच कला के अंदर 28, भूगोल के अंदर 10, रसायन विज्ञान के अंदर 20, भौतिक विज्ञान के अंदर 15, गणित के अंदर 6, सांख्यिकी के अंदर 10, प्राणी विज्ञान के अंदर 15, वनस्पति विज्ञान के अंदर 20, गृह विज्ञान के अंदर 10, कंप्यूटर साइंस के अंदर 6, पशुपालन एवं दुग्ध पालन के अंदर 5, कृषि के अंदर जो कि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी रहेगा 12 है, कृषि उद्यान के अंदर 10, कृषि रसायन के अंदर 8, क्षय विज्ञान के अंदर कोई सीट नहीं है, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के अंदर 10, पादप रोग विज्ञान के अंदर 3, कीट विज्ञान के अंदर 3, कृषि अभियांत्रिकी के अंदर 2, रक्षा अध्ययन के अंदर 8, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संसार के अंदर 5, पत्रकारिता एवं जनसंचार के अंदर कोई सीट नहीं है, समाज कार्य के अंदर 39। ऐसे इन्होंने आगे ये पत्रकारिता के अंदर और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड कुछ और भी दिया हुआ है, तो उसके अंदर 2 सीट है। टोटल 42 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जिनमें से कुछ 5-6 सब्जेक्ट की सीटें यहाँ पर नहीं दी हुई है क्योंकि उनके अंदर सीटें नहीं हैं। और आगे दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है, 1 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में ही आवेदन करना चाहते हैं सिर्फ, तो उनके पास में 75% मार्क्स होने चाहिए। और यदि किसी ने एमफिल डिग्री की हुई है 55% के साथ में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं, या इसके एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर रेगुलर टीचर हैं परमानेंट, तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूजीसी, सीआईएसआर, जेआरएफ, नेट या गेट पास की हुई है, तो वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। आगे इन्होंने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की बात की है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पेपर रहने वाले हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो कि 1 आवर का पेपर रहेगा। सेकेंड पेपर रहेगा वो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ये 2 आवर्स मिलेंगे आपको, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी यहाँ पर आपके। और जो रेगुलर कैटेगरी है, जनरल वगैरह कैटेगरी, तो उनके लिए 40% लाने होंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बट 50% मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए, मिनिमम 40% यहाँ पर बताया गया है कि दोनों के अंदर मिनिमम 40% तो होने चाहिए, बाकी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एग्जामिशन बताया है किस किस को एग्जामिशन मिलेगा, कि जो यहाँ पर रेगुलर टीचर है वो यहाँ के अंदर पढ़ा रहे हैं, जो परमानेंट टीचर है और उनका जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो पूरा कर चुके हैं, जो 2 इयर्स का लगभग रहता है, तो वो इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जो फॉरेनर है वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे, जिन्होंने जेआरएफ या सीआईएसआर, आईसीआर, स्लेट, यूपी स्लेट जो भी होता है, तो फेलोशिप प्राप्त की हुई है, तो वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और यदि किसी ने गेट की परीक्षा दी है और मिनिमम 75% आए हैं उसके, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जो नेट पास आउट है तो वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जो आर्मी वगैरह के अंदर है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तो वो भी एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो ये पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। सेकेंड राउंड जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहने वाला है, तो इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी दोस्तों। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी बनवानी है तो हम बना सकते हैं आपके लिए दोस्तों। आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक अलग तरीके से और चार्जेस बताए हैं, पता नहीं, ऐसा मैंने पहली बार ही देखा है, पिछली बार शायद इसके नहीं थे, बट इन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आपको जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए और आपको सब पैसे सबमिट करवाने होंगे। तो यहाँ पर चार्जेस बताए गए हैं
कि 500 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के 250 रुपये जमा करवाने होंगे जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे। दूसरे सेकंड राउंड में जाएंगे तब तो यहाँ पर बताया हुआ है। और जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको सभी अपने मूल डॉक्यूमेंट जो भी हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सभी के सभी लेके जाने होंगे और प्रेजेंटेशन भी लेके जानी होगी। वो 30 मार्क्स का रहने वाला है, तो उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे ये अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दी हुई है, हम आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक दे देंगे ताकि आप इजीली इसको अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा साइज़ फॉर्मेट बताया हुआ है कि कौन से साइज़ में फ़ोटो लगेगी, साइन लगेंगे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे नीचे इन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में बताया है। और दोस्तों जो ये आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जो आपके दूसरे हैं पिछड़े वर्ग के ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि वो 1 जुलाई के बाद के ही हो, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और रिजर्वेशन के बारे में पूरा और अच्छे से डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जब आपका रिसर्च रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे, तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई होती है। दोस्तों आगे कोर्स वर्क के बारे में बताया हुआ है कि कोर्स वर्क यहाँ पर किया जाएगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 6 मंथ का कोर्स वर्क रहता है और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे मेंशन होंगे, वो देख लीजिएगा दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।